my screen? Yes, sir. It shows. हार्दिक स्वागत आज की क्लास में। Try to make it interesting as well. इसको मोनोलॉग नहीं रखेंगे, we'll do dialogues। तो आप सब लोग अपने फोन्स पर या फिर अपने लैपटॉप्स पर या जिस भी डिवाइस पर हैं, just ensure कि आपकी उंगलियां सही से काम कर रही हैं so that you can type it very fast. So our first question for this, we see around 87 people including me have joined. आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था? What were you thinking? इस सेशन में आपको क्या जानने को सीखने को मिलेगा? You can just write it down, 1-2 lines. What do you think you're going to learn? और सारे लोग हैं तो कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सिर्फ 4, 5, 7 लोगों का कैमरा ऑन। कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। Actually, there's some disturbance at your end. Your voice isn't that clear. You could keep your mic closer to your mouth. Is it? Now is it better? Slightly. Slightly. Is it good now? अभी आवाज ठीक आ रही है? Okay. Yes, sir. जी, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग आए हैं, you must have thought something कि आप इस सेशन में हमको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। What were you thinking? या what do you think will be discussed today? You can please write it down. आप इसको टाइप कर सकते हैं in the chat box. रुचि has written ancient science. Ancient science को हम करेंगे, के बारे में जानेंगे। Okay. वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में, माइथोलॉजी क्या होता है इसके बारे में, proofs found which proves that our scriptures are genuine and true, knowledge about mythology. Okay. Science behind scriptures, rituals, mythology जो बताया जाता है, are the mythology or are the real? वैदिक कल्चर एडवांस था कि नहीं? ओके, ग्रेट। फैक्ट्स अबाउट स्क्रिप्चर्स, ठीक है, यू हैव क्वाइट अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। ठीक है, थैंक यू फॉर राइटिंग। तो मैंने क्या करा है, मैंने जो सेशन है ना, इस सेशन को मैंने 3 थीम्स के अंदर डिवाइड करा एंड विल ट्राई टू डिस्कस। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज अ वास्ट टॉपिक and it is almost impossible to cover this in mere 45-50 minutes या 1 घंटे के अंदर cover up करना is very difficult. So what we'll do is after the science session course ends, what I plan is that हम एक और 2-3 सेशन का कोर्स करेंगे about this glories of Vedic India के ऊपर, जिसके अंदर we'll discuss things in great detail. तो अगर if you feel कि this session is relevant और आपको अच्छा लगता है session, then you can simply, it is a free course, you can enroll for that as well, and we'll do this in the continuing classes same time. So 3 themes के अंदर मैंने divide करा है। First, India, a case of identity crisis. What we must know about our identity in order to be a better leader and producer rather than mindless paid workers and customers. Vedic India, what we must know, refutation of myths and propaganda around Vedic India, and flaws of civilization based on materialism. This is what we'll discuss. So, इससे पहले, if I tell you something, should I tell you a secret? अगर मेरे को पता नहीं आप लोग मेरी बात मानोगे नहीं, but I think मेरे को लग रहा है आपके साथ शेयर करना चाहिए। But I must tell you, थोड़ा difficult होगा आपके लिए accept करना ये चीज को। I can prove it to you also. So, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी कौन थे?
हु वाज महात्मा गांधी? आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने साइंस मतलब हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, इंग्लिश और हिंदी की टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा उसके बारे में। महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, ग्रेट फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। महात्मा गांधी नेवर फॉट, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो टेक्निकली महात्मा गांधी को फ्रीडम फाइटर कहना इज नॉट करेक्ट। बट व्हाट इफ आई टेल यू महात्मा गांधी करके कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता नहीं था एक्चुअल में, आपको पता है? मेरे दादाजी थे ना, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मेरे दादाजी, ही वॉज अ वेरी ग्रेट राइटर, ही इन्वेंटेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसा कोई पर्सनालिटी एग्जिस्ट नहीं करता था। आप में से कोई रिफ्यूट करना चाहता है मेरे को? एनीवन वांट्स टू काउंटर दिस? मतलब यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या ही बात कर रहे हैं हार्दिक सर की महात्मा गांधी एग्जिस्ट नहीं करते थे। अच्छा, उद्देश इज आस्किंग व्हाट इज द प्रूफ। उद्देश आई आस्क यू व्हाट इज द प्रूफ दैट महात्मा गांधी एग्जिस्टेड? कोई प्रूफ दे सकते हैं आप मेरे को? देयर आर पिक्चर्स, हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री तो लिखी है ना किसी ने। हिस्ट्री कैन बी रिटन, हिस्ट्री कैन बी री रिटन। न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़पेपर में क्या देखा है आपने? हाथ, वो तो जो फिक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो महात्मा गांधी बहुत पहले मर गए थे, 1948 में, जो डेट बताया जाता है 30th January 1948 को a man named Nathuram Godse killed Mahatma Gandhi. People say they have interacted with him. People can lie, लोग झूठ बोल सकते हैं। हिस्ट्री बुक्स कैन लाई, हिस्ट्री बुक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। इफ सपोजिटली यू आर द ऑथर, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड आई मस्ट टेल यू, अभी रिसेंटली हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के अंदर चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, बिकॉज सीबीएसई का जब प्रूफ रीडिंग हो रहा था तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी चीजें गलत लिखी थी। साबरमती आश्रम वॉज इज होम, हाँ ऐसे बताया जाता है, बाद में बना भी दिया था, ऐसे बताया जाता है कि साबरमती आश्रम। लेटर्स रिटन बाय महात्मा गांधी, एनीवन कैन क्लेम दैट ना। आपने तो नहीं देखा ना, आपको तो बताया गया है ना कि किसने लेटर्स लिखे हैं। अर्चित इज राइटिंग लेटर्स बाय महात्मा गांधी। तो कोई वैलिड प्रूफ दे सकता है मेरे को महात्मा गांधी एग्जिस्ट करते थे इस बात का? पिक्चर्स एंड मूवीज, म्यूजियम्स हैं, अच्छा सॉन्ग्स भी हैं, ओके, दांडी मार्च, हाँ मैं बता रहा हूँ ये सब वो है, स्टोरीज हैं, ये सब चीजें स्टोरीज बनाई है और बहुत अच्छा कवर अप किया है एक्चुअल में उसको ना करने के लिए। टेल्स पास डाउन थ्रू जनरेशंस। अच्छा, आप लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना है? हैरी पॉटर इज अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय जेके रोलिंग। क्या प्रूफ है कि हैरी पॉटर एग्जिस्ट नहीं करता था और हैरी पॉटर एक फिक्शनल कैरेक्टर है? सब सेम चीज तो है, हैरी पॉटर का स्टैचूज भी है, उसका स्टोरीज भी है। देयर आर पीपल लाइक हरमाइनी ग्रेंजर एंड रॉन वीजली हु हैव इंटरैक्टेड विद हैरी पॉटर। एंड और क्या लिखा है आपने? और लेट मी स्क्रॉल थ्रू द करेंसी नोट्स। करेंसी मैं निकाल सकता हूँ। सपोजिटली आई क्रिएट अ प्रिंटिंग मशीन, आई मेक अ करेंसी, इसमें हैरी पॉटर का बचपन वाला फोटो जिसमें एन भी है उसके यहाँ पे, मरने से पहले वोल्डेमॉर्ट से। तो वीडियोस बहुत सारी हैं, आप देख लीजिए। प्रणव इज राइटिंग, वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं हैरी पॉटर की, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। महात्मा गांधी वाले के तो व्यूज भी नहीं है इतने, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। टेल्स पास डाउन फ्रॉम जनरेशन, हाँ हैरी पॉटर अभी हमारी जनरेशन में आया है। आज से 20 साल बाद हैरी पॉटर की टेल्स भी जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होंगी। उद्देश्य, व्हाट यू आर राइटिंग, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। कल को जेके रोलिंग इज क्रिएटिंग मेनी स्पिन ऑफ्स ना। अभी वो निकाला ना फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, तो कल को हैरी पॉटर की ऑटोबायोग्राफी भी निकाल सकते हैं। सो हाउ कैन यू प्रूव कि हैरी पॉटर एग्जिस्ट नहीं करता था? हैरी पॉटर के नाम का म्यूजियम है, उसके स्टैचूज हैं, उसकी बुक्स भी हैं, फोटोज भी हैं बहुत सारी उसकी। अभी तो जिंदा है ना हैरी पॉटर, मरा नहीं, अभी तो उसके बच्चे गए ना हॉगवर्ट्स के अंदर। जब मर जाएगा तो उसके नाम का वो भी बना देंगे मेमोरियल, जैसे महात्मा गांधी के नाम का वो है मेमोरियल जहाँ पे मरे थे महात्मा गांधी।
उसका स्मारक बना दिया। वैसे हैरी पॉटर के नाम का भी स्मारक बना देंगे जब वो मर जाएगा। somebody is writing महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था, हैरी पॉटर ने भी मार्च किया था झाड़ू के ऊपर, आप सबने देखा होगा। सबने क्या पता ट्राई भी किया हो बचपन के अंदर, मतलब आप सबको तो बचपन ही चल रहा है, ऑफकोर्स मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। झाड़ू पे रख के मार के देखा, पैर उड़ी के नहीं उड़े, झाड़ू करा होगा ऑफकोर्स किसी ने ट्राई। तो थीम सॉन्ग्स आर देयर, जेके रोलिंग टोल्ड दिस, फ्लाइंग विद द ब्रूम इज नॉट पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो, आपने देखा नहीं है सामने सामने वीडियोस में, फ्लाइंग विद द ब्रूम इज नॉट पॉसिबल। हिज ऑटोबायोग्राफी और मूवीज। अच्छा, सो somebody is writing कि ऑथर टोल्ड इट, जेके रोलिंग ने कहा है इसलिए। तो जेके रोलिंग ने कह दिया कि हैरी पॉटर फिक्शनल है, इसलिए आप मान रहे हैं हैरी पॉटर फिक्शनल है। तो मतलब आपको जेके रोलिंग पे ट्रस्ट है, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी फिक्शनल है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, ये तो बायसनेस है। नहीं मतलब आप जेके रोलिंग पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। अरे रुको, अभी तो बहुत तेजी से मैसेज आ रहा है। It is written in her autobiography. She is claiming that she has made a fictional character. Few people who saw Mahatma Gandhi are still alive. Okay, great. Old people say that he is real. और हैरी पॉटर का रियल प्रूफ नहीं है। एंड अच्छा, शिवांगिनी इज राइटिंग ग्रेटेस्ट इफेक्ट वी गॉट इंडिपेंडेंस इज अ प्रूफ। बहुत सारे वीडियोस हैं ओल्ड जनरेशन में जिसमें महात्मा गांधी ने स्पीच दिया था। हाँ, बट व्हाट इफ अ पर्सन वाज इम्पर्सनेटिंग महात्मा गांधी? बेन किंग्सली ने महात्मा गांधी की एक्टिंग करी थी 1980 के अंदर, रिचर्ड एटनबरो ने मूवी बनाई थी जिसके लिए उसको ऑस्कर भी मिला था। एडिटिंग इन मूवीज, सर डिपेंड्स, ग्रेट पीपल से दैट ही इज रियल, जेके रोलिंग इज एन ऑथराइज्ड सोर्स। अच्छा, मेरी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाया जा रहा है, तो धक्का है मेरे को। अच्छा, प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा है तो राइटिंग, ठीक है, ग्रेट। Okay, thank you. This was an exercise we wanted to do. The whole idea was क्वेश्चन किया जा सकता है चीजों के ऊपर। So when next time somebody asks you ना कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, all the proofs that we can give in case of Mahatma Gandhi and that we cannot give in case of Harry Potter are applicable to God as well. तो ऐसे ही किसी को हम डिनाई नहीं कर सकते। What I wanted to teach you is that we must believe on proofs, logic, और उसके बाद हमको बात करनी चाहिए। That was what this last session was all about. आपने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा, लास्ट सेशन इसी के बारे में था, प्रूफ्स ऑफ फाइंडिंग गॉड, और हमने उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया था, है ना, कि अलग अलग चीजें जैसे क्रिएटर है, आर्ट क्राफ्ट्समैनशिप है, आर्ट है, ये सब चीजें। When there is a cause, then there is an effect. तो जैसे यहाँ पे शिवांगिनी ने लिखा, उनका ग्रेटेस्ट इफेक्ट था कि उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई महात्मा गांधी ने। तो बेस्ड ऑन दैट इंडिपेंडेंस वी कैन डिसाइड एंड वी कैन कंक्लूड दैट महात्मा गांधी एग्जिस्टेड, ही वाज द पर्सन। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भगवान भी एग्जिस्ट करते थे। हम अलाउ नहीं कर पाएंगे हैंड रेज कर बोलना आपको, तो यू कैन राइट इट डाउन, विल बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर। आप लिख सकते हैं, मेरा चैट विंडो खुला हुआ है, यू कैन टेक। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, बट कहाँ बताया है भगवान के बारे में? जैसे हैरी पॉटर के बारे में जेके रोलिंग ने बताया है, तो भगवान के बारे में कहाँ बताया गया है? कहाँ बताया गया है? स्क्रिप्चर्स में बताया गया है ना? हाँ, रामायण में, शास्त्र में, स्क्रिप्चर्स में, तो शास्त्रों में बताया गया है। बट हमने तो यही सुना है ना बचपन से कि स्क्रिप्चर्स हैं, ये माइथोलॉजी है। और जैसे अरिंदम अभी स्टार्टिंग में बता रहा था, आप बताइए, जब झाड़ू पे उड़ना पॉसिबल नहीं है, आप हैरी पॉटर को झुठला रहे हैं कि झाड़ू पे उड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे पॉसिबल है कि एक बंदर है जो उड़ रहा है हाथ में पहाड़ लेकर इतना ऊंचा? इज इट पॉसिबल? या पत्थर तैर रहा हो, ये पॉसिबल है? आप ट्राई करके देख लीजिए पत्थर को तैराने का। बड़े तेज है यार आप लोग, कितने जल्दी से देख रहे हो। हाँ, शास्त्रों में ये तो लिख दिया, बट ये बताइए, मैं बता रहा हूँ ना, व्हाट इफ अ पर्सन टेल्स यू कि स्क्रिप्चर्स आर माइथोलॉजी,
what to talk of one person, कितने सारे लोग, everyone is talking the same thing. Scriptures are mythology. हम लोग बुक्स के अंदर भी यही पढ़ रहे हैं, हम लोग मूवीज में यही सुन रहे हैं, मूवीज में मजाक उड़ाया जा रहा है सबके बारे में। और ये देखिए क्या फर्क पड़ता है, सब तो स्टोरीज ना, दीज आर ऑल स्टोरीज, फेयरी टेल स्टोरीज, है ना। इससे सिंडरेला है, वैसे ही ये है रपुंजल है, वैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ गॉडेसेस हैं। नहीं, गलत बोल रहा हूँ। Some kinds of stones are floating on water. अच्छा, पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, जियोलॉजी पढ़ा है सूर्यांश में, ग्रेट। चलिए तो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो विल बी एबल टू डू जस्टिस टू आवर सेशन, और आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट आएगा उससे, बिकॉज इट इज नॉट ओनली नॉलेज दैट लीड्स टू, सिर्फ नॉलेज अगर हम लेंगे ना बाय यूजिंग जस्ट आवर ईयर्स या फिर आवर आईज, तो उससे क्या होगा, सिर्फ हम विल डिस्कवर सम न्यू थिंग्स और उससे विल गेट इंफॉर्मेशन। बट अगर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना साथ साथ बाय यूजिंग आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस, तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, वी नीड टू यूज आवर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को यूज करते रहिए, एंड लेट अस बिगिन। Number 1, India, a case of identity crisis. If I ask you, what are the different things that make up our identity? क्या क्या चीजें हैं जो मिलके हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं? You can write it down. What are the different things? और साथ साथ आप लोग कैमरास भी ऑन रख सकते हैं, मेरे ख्याल से तो कुछ भी हो नहीं है। मैं भी कैमरा ऑफ करके बात कर सकता हूँ, पर पता नहीं आपको मजा आएगा कि नहीं। मैं भी कैमरा ऑफ कर देता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ, मेरे को अपनी स्लाइड तो दिख ही रही है, तो आई कैन गो ऑन स्पीकिंग, बट आई एम श्योर आपको मजा नहीं आएगा उससे। तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता अपने लैपटॉप से बात करना, मैं बहुत समय गुजारा है लैपटॉप के साथ में, आई हैव नेवर बीन एबल टू डेवलप दैट काइंड ऑफ लव। नहीं आता मजा, बोर हो जाता हूँ मैं लैपटॉप के साथ गुजार के। तो आप लोग को देख पाऊंगा मैं, I will be more, it will be more easy for me to interact and deliver. So what all makes our identity? Place of birth, name, character, nature, facial expression, parents, sibling, ये सब लिखा आपने, हाँ ये सब चीजें हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। कास्ट भी होता है, ओके, ऑल दिस थिंग्स मेक अप आवर आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने भी कुछ लिखा था, मैं भी वो बता देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, but this is what makes up our identity. Our identity is made up of our thoughts, discrimination. What is our power of discrimination? हमारे thoughts कैसे हैं, knowledge, कितना knowledge है हमारे पास में, कैसे हमारे actions होते हैं, entrepreneurship हमारा, मतलब what are the things that we subscribe to, and हमारा dedication. That is what makes our identity. तो अगर हमने ये सब चीजों को क्वेश्चन कर दिया या ये सब चीजों को हमने स्पॉइल कर दिया तो क्या होगा? अगर इफ वी स्पॉइल ऑल दिस थिंग्स, जो चीजें मेंशन्ड हैं व्हिच मेक अप आवर आइडेंटिटी, सो देन व्हाट विल हैपन, हमारी आइडेंटिटी जो है, यस, हमारी आइडेंटिटी विल बी स्पॉइल्ड और करप्टेड। हाँ, इमेज रुइन हो जाएगी, यस। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमारी आइडेंटिटी को करप्ट किया जा रहा है बाय पीपल आउटसाइड। देयर इज अ लॉ ऑफ साइकोलॉजी जो दिया है जोसेफ गिबल्स ने, इन विच ही इज टेलिंग रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स ट्रूथ। एक झूठ है, आप झूठ को बार बार बताओगे ना, बार बार आप बताओगे उस झूठ को, तो पीपल एक्सेप्ट इट एज ट्रूथ, लोग ये समझेंगे कि ये सच है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। One more important thing is that key finding is that people tend to rate items they have seen before. वो आइटम्स या वो चीजें जो उन्होंने पहले देखी हैं उसको वो ये मानेंगे कि ये सच है, हालांकि वो सच हो या ना हो, ऐसा it will be accepted as truth by people regardless of whether they are true or not, just because they were more familiar with this.
ऐसे करके. दिस इज द लॉ ऑफ साइकोलॉजी बाय जोसेफ गिबल्स. इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ प्रोपेगेंडा. आई शो यू अ वीडियो जिसके अंदर आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water is sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. आप लोग क्या समझ आए इस वीडियो से? यू लाइक टू शेयर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन राइट इट डाउन. मैं जब तक आप लोग लिख रहे हैं, आई जस्ट सम अप कि वीडियो में क्या दिखाया गया. वीडियो के अंदर जो दिखाया गया, दो भाई हैं, और वो भाई जो है, जो बड़ा भाई है, ही इज ऑलवेज ट्रबलिंग द यंगर ब्रदर. एंड देन व्हाट हैपेंस कि देयर आर सम किड्स हु आर ट्रबलिंग द यंगर ब्रदर. उसकी कोका कोला ले लेते हैं. सो देन द एल्डर ब्रदर इंटरवीन्स, और वो क्या करता है, उसकी कोका कोला उसको वापस लेके दे देते हैं. स्टोरी एंड्स. अच्छा, कोका कोला कंपनी इज एडवर्टाइजिंग. देव इज राइटिंग, इफ यू हैव कोक यू विल बिकम स्ट्रांग. Older brother was always troubling his brother, but when little brother needed him, he protected him. Bond between two brothers, relation between two brothers. Okay, kindness, great. सही लिखा आप लोगों ने, आप समझदार लोग हैं, पकड़ लेते हो चीजों को. काइंडनेस दिखाई गई इसके अंदर, ब्रदरली बॉन्ड दिखाया गया. Siblings tease each other a lot, but they do care and love each other. Don't show. बहुत अच्छा बताया. Now my question is, ये सब के अंदर कोका कोला कहां से है? हाउ डिड कोका कोला कम इन बिटवीन दिस पिक्चर ऑफ ब्रदरली बॉन्ड? मतलब कोका कोला कैसे एड करता है? मतलब दो भाई अगर कोक पियेंगे तो उनका बॉन्ड अच्छा होगा, या फिर अगर आपके पास कोका कोला है और आपको कोई परेशान करे तो आपका बड़ा भाई कहीं भी हो, वो आ जाएगा और आपको बचा लेगा. पेप्सी होगी तो नहीं, बट कोका कोला होगा तो बचाएगा. ऐसा कुछ, मतलब क्या क्या दर्शाना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ. आप लोगों को क्या समझ है इस सब के बारे में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कोका कोला का पावर, उद्देश्य राइटिंग. अच्छा, हाँ, स्वास्थ्य का, यूर राइटिंग इट करेक्ट कि भाइयों के बीच का बॉन्ड दिखाया जा रहा है. मैं पूछ रहा हूं कि इसके बीच में कोका कोला कहां से है? You know, so this is called the law of propaganda. ये दिखाया जा रहा है इस वीडियो के थ्रू कि कोका कोला हेल्प्स टू डेवलप बॉन्ड्स. क्या एक्चुअल में ऐसा है? इस पूरी वीडियो के अंदर आप देखिए, एक बार भी नहीं बताया गया कि कोका कोला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये जो है आप पियोगे तो वो देगी ठंड, गर्मी के अंदर बहुत ठंडा कर देगी आपको, इसका प्राइस इतना है, ये कुछ नहीं बताया गया. दैट इज हाउ एडवर्टाइजिंग एजेंसी दैट चीटिंग अस. कैसे हमको बेवकूफ बना रहे हैं थ्रू दिस. दे आर सेलिंग इमोशंस, दे आर नॉट सेलिंग कोका कोला. और जो मूर्ख लोग होंगे ना, आप लोग नहीं, जो बाकी सब लोग हैं, वो इस सब में फंस जाते हैं. दे थिंक कि ओ यस, हम लोग को भी कोका कोला पीनी चाहिए, हमारा बॉन्ड अच्छा होगा. तो यस, ये आप लोग बहुत सही लिख रहे हैं. दे आर यूजिंग इमोशंस, ये सब बता रहे हैं कि बॉन्डिंग अच्छा होगा, ऐसे क्लोज फ्रेंड्स कौन होते हैं, सब बता रहे हैं. बट इसके थ्रू, अब ये सब क्यों बताएगी कोका कोला कंपनी? ये सबके थ्रू कोक बेचना चाह रहे हैं, बताएंगे कि कोक हेल्प्स यू. बट डज कोक हेल्प यू? क्या कोई ऐसा रिसर्च है या स्टडी है कि अगर आप इतना लीटर कोक पिएंगे एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर तो आपका बॉन्ड इतना अच्छा हो जाएगा?
आपके गुस्से की मात्रा इतनी कम हो जाएगी, आपके अंदर प्रेम भाव, मैत्री भाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें मैत्री भाव तो बढ़ भी नहीं रहा, भाई तो फिर भी परेशान ही कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ कोक पीने का फिर? बस यही कि वो बचा लेगा, और बचाया भी क्या, इसलिए बचाया क्योंकि कोक ले ली थी, तो भाई ने कोक बचाई एक्चुअल में अपने छोटे भाई की, और कुछ नहीं बचाया। सो मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करके हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सो this is something I'll show you another video. This is something which we'll be discussing in session 5 in great detail about the theory of evolution. Theory of evolution हमको बताया जाता है, हमारे टीचर्स बताते हैं कि this is a proven fact. Theory of evolution is there. Humans have evolved from monkeys. Universe originated from nothing, which will be discussed in the next chapter, next session. और life originated by chance. ये सब बताते हैं। कौन बता रहे हैं? साइंटिस्ट बता रहे हैं। Let us see this video and then I will leave up to you to decide. I'm skeptical of the I'm claim. skeptical. We are skeptical of claims for the ability of random mutations And natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence. For Darwinian theory should be encouraged. I'm skeptical 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 of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity the complexity the complexity. To account for the complexity of life. Careful examination of the evidence. For Darwinian theory should be encouraged. So this was some 1000 PhD scientists जिन्होंने लिस्ट साइन करा है, in which they are telling कि they do not believe in the theory of evolution and they say कि proper research होना चाहिए फिर से इस चीज को समझने के लिए कि theory of evolution सही है कि नहीं। क्या आपको कभी ऐसा बताया क्या, या आपको लगता है ऐसा बताया जाएगा आपको कभी जब एवोल्यूशन पढ़ाया जाएगा? 9th-10th क्लास के अंदर एवोल्यूशन होता है, 10th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर भी होता है डिटेल में। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि बहुत सारी चीजें हैं जो मे बी सही ना हो, बट हमको उसको बार बार ऐसे बताया जा रहा है। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, रिपीट अ लाई ऑफन इनफ एंड इट बिकम्स ट्रूथ। एक झूठ को इतनी बार बता दो कि वो सच हो जाता है आपके साथ। आई एम श्योर आप लोग थोड़ा सा सोचिए, जस्ट टेक 30 seconds एंड थिंक, कोई ऐसी चीज हो जो आपको बताई गई हो और जब आपने बचपन से सुनते आ रहे हो और बाद में जब आपको पता लगे कि नहीं ये तो ऐसी थी नहीं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। कोई ऐसा आप लोग एग्जाम्पल देना चाहें, यू कैन राइट इट डाउन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इट इज ऑफ नारद मुनि। मैंने बचपन से बहुत सारे मूवीज देखी थी, ये सारे कार्टून सीरियल्स देखे थे, तो उसके अंदर यही दिखाया जाता था कि नारद मुनि कैसे आग लगाओ टाइप व्यक्ति हैं। वो कहीं भी जाएंगे और जाके भड़काएंगे, बस उनको और कुछ काम नहीं आता। कंस को जाके भड़का दिया। कंस जो है इतना मुश्किल से अच्छा खासा व्यक्ति बन रहा था, उसने वसुदेव के पहले पुत्र को वापस कर दिया। नारद मुनि आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे वापस कर दोगे तुम, वो कृष्ण है, वो तो टेढ़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कंस ने क्या किया, मार दिया बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को लेके आया, उसको भी मार दिया। कंस जो है वो जाते हैं कयाधु के पास में, जो प्रहलाद की माता होती है, और उसको जाके इंद्र जो है उसको मार रहा होता है बिकॉज हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है और एक और हिरण्यकशिपु उनका बेटा पैदा होगा, दो राक्षस कैसे संभालेंगे, पर नारद मुनि उनको बचा देते हैं। तो सब जगह ऐसा दिखा रहे कि नारद मुनि आएंगे और वो भड़काएंगे, बट जब मैंने एक्चुअलिटी पढ़ी नारद मुनि की भागवतम के अंदर, मेरे को बहुत टाइम लगा इस चीज को एक्सेप्ट करने में। तो आप में से कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, यमराज इज वेरी बैड और ही ओनली टेक्स लाइफ। अच्छा, स्पाइडरमैन बैटमैन, केशव क्या बताना चाह रहे हो स्पाइडरमैन बैटमैन के बारे में? सांता क्लॉज, आई यूज्ड टू राइटिंग सांता क्लॉज।
सांता क्लॉज रियल होता है या नहीं होता? क्या ये इसके बारे में था कि सांता क्लॉज रियल होता है? ब्लैक कैट क्रॉसिंग अ पाथ, हाँ यस, मैं भी सोचता था बचपन में, बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग अप एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग सम मूवीज, तो मेरे को पता लगा कि आज 24 दिसंबर है, तो मैंने भी जो है क्लिप में सॉक्स खड़ी कर दी और सॉक्स के अंदर विश लिस्ट डाल दी। या अगर आपको वो ध्यान में हो, टूथ फेरी वाला, अगर आपने कभी ट्राई किया हो, टूथ फेरी करके आती है, तो पता नहीं यार, मेरे भाई बहन इतने कन्विक्शन के साथ बोलते थे ना, मेरे को लगता था कि यार दांत टूटा मेरा बहुत बढ़िया हुआ। अब मैं दांत को बड़े अच्छे से उसको छुपा के रखता था और मैं उसको रखूंगा रात को, सुबह उठा तो ना दांत मिला ना कुछ गोल्ड मिला, मेरे को क्या हुआ क्या पता लगा भाई ने मजाक कर रहे थे और मैंने रात को ही निकाल दिया था। बट मेरे को बड़ा डिफिकल्ट हुआ बिलीव करने में। इनिशियली हमको जो चीज बता दी दैट इज व्हाट वी एक्सेप्ट। तो ये मैं आपको बता रहा था, हमको बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो सही तरीके से नहीं बताई जाती। जैसे हमको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हमको बताए जाते हैं हमारे कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में। क्या क्या मिसकंसेप्शंस बताए जाते हैं? जैसे मॉडर्न इंडिया जो है बहुत बैकवर्ड है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस है, और कल्चर जो है हमारा इट इज ब्लाइंड रिचुअल्स जिसका कुछ सेंस नहीं है। इंडिया हैज बीन अ स्लेव, है ना, 800 साल आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया स्लेव रहा है। ये सारी स्टोरीज हैं, फेरी टेल्स हैं, राम और कृष्ण जो है दे वर इमेजिनरी कैरेक्टर्स, ये पॉसिबल ही कैसे हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी ना इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, हम लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं आइडियाज को। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। तो हम, इफ यू आर रेडी, शैल वी स्टार्ट विद सेशन 2, थीम 2। बहुत सारी चीजें, तो आई विल शो यू ऑल ऑफ देम वेरी फास्ट और विल ग्लाइड थ्रू देम, ग्लाइड नहीं, विल फ्लाई थ्रू देम नाउ, और विल डिस्कस कि क्या क्या प्रूफ्स हैं और एविडेंसेस हैं। अगर आपको अच्छे लगे एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट देम इन डिटेल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर कोर्स, जो हम फॉलो अप कोर्स करेंगे। लिखे जा रहे हैं अभी कुछ, क्या चल रहा है? हाँ अच्छा, शनिदेव ओनली पनिशेस और राम जी लेफ्ट सीता माता बिकॉज, हाँ ओके, ब्लडी मेरी, शनिदेव इज वेरी स्कैरी, टूथ फेरी, फेरीज आर रियल। हाँ शक्तिमान, शक्तिमान भी सही होता था। अरे आप लोग को पता नहीं है, शक्तिमान जब आता था, आई वाज अ किड दैट टाइम व्हेन शक्तिमान यूज्ड टू कम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपने देखा हो शक्तिमान? देखा है आपने से किसी ने शक्तिमान कैसे घूमता था? आपने देखा हो? मेरे पास सूट भी था शक्तिमान वाला और मैं बड़े शौक से पहनता था उसको। पार्टीज में शक्तिमान वाला सूट पहन के आता था, फैंसी ड्रेस नहीं होता था। मेरे को लगता था कि मैं शक्तिमान बन जाऊंगा बड़ा होके। ऐसे करके उंगली ऐसे रख के घूमते थे और बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, पता है, पीपल गॉट हर्ट। वो जो है बालकनी से या छत से ऐसे करके कूद रहे कि हम ऐसे घूमेंगे, घूमते घूमते हम भी उड़ जाएंगे। उड़ते नहीं थे पर लोग। झाड़ू वाला तो मैं बता ही रहा था, हैरी पॉटर के साथ आई होप सबने ट्राई किया ही होगा, पर अकेले में ट्राई किया होगा, सबके सामने ट्राई नहीं किया होगा कि बेइज्जती ना हो जाए अपनी। बट इट इज हाउ थिंग्स आर। ठीक है, थोड़ा सा विराम दीजिए अपने हाथों को, आपकी उंगली में दर्द हो गया होगा, मेरे को पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, मेरे को आगे ही बढ़ना है, थोड़ा सा विराम दीजिए। अभी मैं बताऊंगा तब लिखिएगा। यस, सो तो वैदिक इंडिया, व्हाट वी मस्ट नो। हमको ऐसा बताया जाता है कि वैदिक टेक्स्ट जो है, दे आर सिंपली मिथ्स एंड स्टोरीज विद मॉरल इंस्ट्रक्शंस, स्पिरिचुअलिटी इज एन इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट। बट एक्चुअल में वैदिक टेक्स्ट कंटेन वेरी एडवांस्ड नॉलेज। जैसे हमें 4 थीम्स डिस्कस करेंगे: प्रूफ ऑफ एडवांस्ड वैदिक साइंटिफिक आइडियाज, प्रूफ ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, proof of advanced aesthetics, and proof of advanced economic status of Bharat. आपने पढ़ा होगा mathematics. This is in physics. This is a book written by Fritjof Capra, The Tao of Physics. Fritjof Capra, जो author है, he was convinced that Vedic text lay the understanding of science of quantum physics and beyond. Quantum physics जो है, it is the most advanced field of physics at the moment, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है क्वांटम फिजिक्स। और उसके ऊपर काम करने के लिए आइंस्टाइन को, इन सब लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्रिट्जॉफ कापरा इज राइटिंग कि वैदिक टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, की टू अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। मैथमेटिक्स, इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा, आर्यभट्ट ने 575 AD के अंदर ही इन्वेंटेड
0। आप सोचिए 0 था नहीं तो वो लोग बड़े नंबर्स काउंट ही नहीं कर पाते थे। 1 to 9 0 आया, so then it went from millions, billions, trillions, zillions, ये सब चीजें it came later। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये यजुर्वेद के अंदर दे रखा है। आपको पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोग को शायद 4 वेदों के नाम भी नहीं पता होगा, और यजुर्वेद के अंदर क्या क्या दे रखा है आप सोचिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भास्कराचार्य calculated the time taken by Earth to orbit the Sun 100 of years by few the astronomers smart। तो जितने भी सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं या सब साइंटिस्ट हैं, उनके पास तो एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है ना, बहुत ऐसी लंबी लंबी टेलीस्कोप्स होंगी जिसको करके वो देखते थे, फिर कुछ कैलकुलेशन करते होंगे बोर्ड्स के ऊपर, जैसे वो आइडिया लगाते होंगे। बट आप सोचिए, आप इंडियन वैदिक सेंट्स को सोचिए कैसे होंगे। आपको फोटो दिखाता हूँ, कोई फोटो है तो ऐसे ये लोग बैठे हैं, जो नीचे धोती पहन के, ऊपर खाली कपड़ा पहन के, बड़ी बड़ी दाढ़ी है या बड़ी बड़ी शिखा है, इनके पास कुछ नहीं था लिटरली। तो ये लोग कहाँ से इन्होंने इतना एडवांस चीज निकाल दिया। वेयर, हाउ एंड हाउ। सूर्य सिद्धांत, a textbook of astronomy of ancient India, contains data about the diameter of Earth। अर्थ का कितना डायमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, उन्होंने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट निकाला था। देखो ये है जो दे रखा है डेटा उसके अंदर, सूर्य सिद्धांत के अंदर, और ये है मॉडर्न डेटा। देयर इज नॉट मच डिफरेंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिग नंबर्स। तो उन लोगों ने कैसे निकाला होगा। भास्कराचार्य डिस्क्राइब्ड अबाउट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ 400 years बिफोर सर आइजैक न्यूटन। हम लोग ये बोलते हैं कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर करी। यू हर्ड दैट आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी? यस और नो? ये करे तो अपनी एटलस मून को हिलाइए, मुंडी को ऊपर नीचे कीजिए ऐसे ऐसे करके। नो, आइजैक न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी थी। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि आइजैक न्यूटन इन्वेंटेड ग्रेविटी। तो न्यूटन से पहले का ऊपर जाता था बारिश, या पेड़ से फल निकल के ऊपर जाया करते थे। बट दिस इज व्हाट इज टोल्ड टू अस। सूर्य सिद्धांत के अंदर लिखा है सर्जरी। महर्षि सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। 2600 साल पहले 400 BC उनके उसकी टीम ऑफ साइंटिस्ट ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, इनफैक्ट उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी थी। आप सोचिए, प्लास्टिक सर्जरी विच इज द रियली मॉडर्न इन्वेंशन, वो महर्षि सुश्रुत ने करी थी। और ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, बट बताते नहीं है इसको। होना चाहिए था ना, जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं वो सारे, जैसे जितने भी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसके अंदर महात्मा गांधी का फोटो लगता है, बिकॉज महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो इस तरह से जितने भी सारे वो हैं प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वो सबके अंदर सुश्रुत का फोटो लगना चाहिए ना, उसका स्टैचू बनना चाहिए ना, बिकॉज ही इज व्हाट गिव, इसने ही सब कुछ दिया सबको। आर्टिफिशियल लिम्स, फ्रैक्चर्स, यूरिनरी स्टोन्स, कैटरैक्ट, सिजेरियन, ये सब कुछ इनके पास था। मोर देन 250 इक्विपमेंट्स थे, अलग अलग तरह के, स्कैल्पेल्स थे, नाइफ्स थे, जैसे करके वो करते थे। चरक इज द फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने आयुर्वेद को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया 2500 years पहले। आयुर्वेद को अब जाके लोग मान रहे हैं, माना ना आयुर्वेद को। कोरोना के समय पे एवरीवन सेड ना कि यू शुड आल्सो डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, पल्मोनरी ब्रीदिंग, ऐसे करके नाम दिया ये सब कुछ। और वो बता रहे थे, वो क्या नाम था उस पोजीशन का, प्रोन पोजिशनिंग, आपने सुना होगा कोविड के समय पे। प्रोन पोजिशनिंग इज दिस मकर आसन, जो लिखा है हमारे आयुर्वेद के अंदर, ये सब चीजें। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको नया नाम दे रहे हैं। जैसे वास्तुशास्त्र का अगर आपने नाम सुना हो, वास्तुशास्त्र को उन्होंने बहुत नया नाम दिया है चॉइस आर्किटेक्चर करके, और चॉइस आर्किटेक्चर के नाम से they are spreading, they are teaching things to everyone, but ये नहीं बता रहे कि हमने वास्तुशास्त्र से कंसेप्ट बोरो किया है, बिकॉज ऐसे करेंगे तो क्रेडिट हमको मिल जाएगा ना, तो उनका फिर क्रेडिट क्या रहा। दिस चीटिंग जो हमने फर्स्ट थीम के अंदर डिस्कस किया। आपको जान के हैरानी होगी, भागवत पुराण के अंदर जो 5000 years पहले लिखा था, उसके अंदर बता रखा है कि एक बेबी का ग्रोथ कैसे होता है, बहुत डिटेल के अंदर। वो जब 1 दिन का होता है तब कैसे होता है,
10 दिन का होता है तो कितना बड़ा होता है, 3 महीने के अंदर उसके लिम्स डेवलप होना शुरू होते हैं, 5 महीने के अंदर उसकी आई लैशेस खुल जाती हैं, और जो हार्ट से इंटरनल ऑर्गन से डेवलप हो जाते हैं, 7 मंथ के अंदर फुली डेवलप हो जाता है, उसके उस पे सर पे हल्के हल्के बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ बताया गया है। तो कैसे उन लोगों को पता लगा होगा इसके बारे में, सोचिए। यहाँ पर तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, अल्ट्रासाउंड है, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं। फिर उसके सामने एक व्यक्ति होगा जो सिर्फ चलाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको प्रिंट आउट निकाल के देगा, और जो एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट होगा वो उसको देख करके रिपोर्ट बनाएगा। और दिस हैज हैपेंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च, बट यहाँ पे तो एग्जैक्टली बता रखा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट थिंक, विचार कीजिए इसके बारे में। सब चीजें बताई नहीं जाती हमको। मतलब आप में से कुछ लोग को पता भी होगा ये, बट इरिस्पेक्टिव आपको पता है या नहीं पता, दिस इज स्टिल वंडरफुल टू इवन थिंक कि कैसे करा। वो लोग थोड़ी पेट को फाड़ के देखते होंगे कि अरे अभी तो 10 दिन है, बच्चा इतना ही है, चलो चलो वापस उसको सील देते हैं और फिर से उसको पाले देते हैं। नॉट लाइक दिस। जस्ट थिंक कैसे करा होगा इन लोगों ने। There are so many great scientists who are speaking the same thing. नील्स बोहर, आपने सुना होगा, बोहर का मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास के अंदर। डोंट नो आप में से कोई 9th में है कि नहीं। बोहर is saying I go to the Upanishads to ask questions. Erwin Schrödinger, जिसका श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, ऐसा फेमस साइंटिस्ट एर्विन श्रोडिंगर को 1929 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। Multiplicity is only aberrant. This is the doctrine of the Upanishads, and not of the Upanishads only. Mystical experience of union with God regularly leads to this way. Werner Heisenberg's uncertainty principle 11th class में पढ़ते हैं हम फिजिक्स के अंदर। Quantum theory will not look ridiculous to people who have read the Vedanta Sutra. Now, these are famous scientists or physicists. जो लोग हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे, और हम लोग को पता ही नहीं है भगवद गीता के अंदर कितने श्लोक हैं। पता है आप लोगों को भगवद गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? किसने बोली है भगवद गीता, किसको बोली है, कहाँ पे बोली गई है? अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं, दुर्योधन ने कितने श्लोक बोले हैं, कर्ण ने कितने श्लोक बोले हैं, पता है आपको? हाँ, सर हिला रहे हैं कुछ लोग। कर्ण और दुर्योधन का एक भी श्लोक नहीं है उसमें। दैट इज आयरॉनिकल, हमको अपने बारे में नहीं पता। Then these are other scientists. S. Srinivasan Ramanujan, India's greatest mathematician. He writes an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. ये रामानुजन, आपने शायद स्टोरी पढ़ा होगा श्रीनिवासा रामानुजन का। रामानुजन के जो कैम्ब्रिज के अंदर उसके जो गाइड थे G.H. हार्डी, रामानुजन राइट्स टू G.H. हार्डी पूछता था रामानुजन से कि हाउ डू यू फॉर्म सच कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। रामानुजन बोलते हैं मैं तुमको बताऊंगा, तुम मानोगे नहीं। कह रहे नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू, तुम मेरे को बताओ। कह रहे नहीं, यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट माय फ्रेंड। तो फिर काफी समय बाद रामानुजन को जाके बताता है कि इट इज माय गॉडेस नमक्कल देवी, वो आती है और मेरे को इक्वेशंस डिक्टेट करती हैं और मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ सारा। और अगर आप रामानुजन का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप जानेंगे कि रामानुजन को इतने तेज थॉट्स आते थे कि उसको जो भी मिलता था ना वो उसके ऊपर लिख देता था। तो ही यूज्ड टू राइट ऑन पेपर्स जिसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ही यूज्ड टू राइट ऑन वॉल्स, ही यूज्ड टू राइट ऑन द फ्लोर, वो पत्तों के ऊपर लिख देता था। वो बोलता था कि मेरे को इतनी तेजी से थॉट्स आ रहे हैं, आई मस्ट राइट इट डाउन। इट वाज जस्ट एज इफ दैट गॉडेस वाज डिक्टेटिंग टू हिम। बट हम लोग अगर ये किसी को बताएंगे ना, किसी और को क्या बताएंगे, हम लोग नहीं समझेंगे इसको। ऑल्दो हम लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, बट स्टिल विल बिलीव कि हाँ ये सब कहाँ ही होता है यार, माइथोलॉजी है ये, सब स्टोरीज ही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में महात्मा गांधी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया और मैंने उसको कंपेयर किया हैरी पॉटर से और साथ साथ कंपेयर किया भगवान के साथ में। तो ऑफ कोर्स हमको थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा साथ साथ, लॉजिकल रीजनेबल फेथ भी। तो कंक्लूजन अब थोड़ा जल्दी करते हैं। सेवरल मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट हैं जो वेदा से इंस्पायर्ड हैं और वैदिक टेक्स्ट प्रोफाउंड नॉलेज रखते हैं मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस के बारे में। और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वेदास के अंदर
वो साइंटिस्ट जो अभी डिस्कवर कर रहे हैं उसके साथ मैच कर रही है विद अनइमेजिनेबल एक्यूरेसी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन, लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। हमने इसका वीडियो भेजा था, आपको वीडियो फिर से शेयर कर देंगे। इनफैक्ट मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां पे वीडियोज है वहां पे मैं ना लिंक्स एम्बेड कर दूंगा, आई विल सेंड इट इन पीडीएफ फॉर्म, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं आराम से, so that you can equip yourself with this knowledge and you can present it to someone. कल को कोई आपको चैलेंज करते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उनके सामने फैक्ट्स रखिए। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, why to talk based on some emotions or other things. तो द्वारका की सिटी 5000 साल पहले, जिसका महाभारत में वर्णन है कि वो डूब गई थी, वही सिटी जो है डिस्कवर की गई है अरेबियन सी के अंदर बाय एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एसआर राव। 1979 के अंदर उन्होंने रिसर्च करा और रिसर्च करके उन्होंने पूरी की पूरी सिटी निकाली है। इसका प्रूफ क्या है कि महाभारत के अंदर ऐसा लिखा है कि द्वारका के अंदर ना एक वो चलती थी मुद्रा, कॉइन चलता था, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर करके वो थे साइंस हुआ करते थे। जिसके पास वो मुद्रा थी उसी को अलाउड था एंट्री उसके अंदर। जैसे मेट्रो कार्ड होता है ना, या मेट्रो का वो होता है टिकट होता है, अगर वो है तभी आप एंटर कर सकते हो मेट्रो के अंदर, ऐसे आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो वैसे उनका भी एक टोकन था, कॉइन था, जिसके थ्रू आप एंट्री कर पाओगे। और जब इन्होंने वो किया, डिस्कवर किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनको वही सेम मुद्रा भी मिली उसके अंदर से। तो सोचिए, जस्ट थिंक, जेके रोलिंग ने लिखा हैरी पॉटर, तो जो जो उन्होंने अलग अलग चीजें मेंशन करी हैं, शी इज मेंशनिंग कि 9 3/4 करके एक स्टेशन है 9 और 10 के बीच में, है ना, हॉगवर्ट्स करके कोई जगह है, स्लिथरिन, ग्रिफिंडोर, ये सब करके चीजें हैं। और ये सब जो नाम है, ये सब आपको नाम मिलते हैं इस संसार के अंदर अगर आप ढूंढते हो। तो व्हाट विल बी योर आइडिया, आपको क्या समझ आएगा कि जेके रोलिंग मस्ट हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस एंड देन रिटन समथिंग ना। जो चीज वो लिख रही है अपनी बुक के अंदर, वही चीज अगर आपको इस दुनिया के अंदर भी मिलती है, ऑफ कोर्स जो दुनिया में है वो प्री एग्जिस्टिंग होगा, तो मतलब जेके रोलिंग ने इससे इंस्पिरेशन लिया और इसके अराउंड स्टोरी को वो बना दिया, वीव कर दिया, एंड शी रोट अ स्टोरी। तो यहाँ पर जो जो चीजें लिखी हैं महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, वो सब चीजें धीरे धीरे करके प्रूव हो रही हैं। तो दैट मीन्स इट मस्ट हैव बीन ट्रू ना। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज द बुक प्लांट्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण। इसमें 2 साइंटिस्ट हैं चेन्नई के, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर ना, वाल्मीकि मुनि जैसे भगवान राम और सीता वनवास जा रहे हैं, वो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक पूरा आके दे आर ट्रैवलिंग ऑन फुट। तो वो पहले चित्रकूट में है यूपी में, उसके बाद वो मिडिल इंडिया में आ रहे हैं, वो जनस्थान दंडकारण्य के अंदर है, उसके बाद वो जनस्थान के अंदर है, उसके बाद वो हम्पी आते हैं किसके अंदर, ऋषिमुख माउंटेन, और उसके बाद वो साउथ जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। तो वो जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, उन्होंने उसको ट्रेस किया। और वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि मुनि जब डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो दैट टाइम ही इज मेंशनिंग कि अब भगवान यहाँ पे जा रहे हैं, तो आज भगवान जो है अशोक के पेड़ के नीचे सोए, जहाँ पे उनको ये जानवर मिले, या ये चंपा का फूल था जो भगवान ने सीता माता को दिया, जिसकी उन्होंने गार्लैंड पहना अपने बालों में, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सब ना स्पीशीज को मेंशन कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि रामायण के अंदर। तो ये 2 साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने 3 साल का स्टडी किया, जिसके अंदर इन्होंने वो सारे के सारे जो वो थे एनिमल्स और प्लांट्स, उसको उन्होंने नाम लिखा और उसको ट्रेस करना शुरू किया। उन्होंने ये 2 साइंटिस्ट भी उसी सेम पाथवे के ऊपर गए जिससे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आए थे। यू विल बी सरप्राइज्ड, इनको 182 प्लांट्स और एनिमल्स एग्जैक्टली सेम मिले उसी पोजीशन के ऊपर। 182 प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूं मतलब कोई कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस होगा, कोइंसिडेंस 1 या 2 का होता है। अगर 182 एग्जैक्टली सिमिलर मिल रहे हैं, दैट मीन्स इट्स ट्रू, इट इज अ शॉर्ट प्रूफ एग्जिस्टेंस का। दिस इज व्हाट इज देयर। तो विल गो फास्ट। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। ये वीडियो है बहुत फेमस, सुरंग टिला टेम्पल है सिरपुर का। 11th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था सिरपुर के अंदर, जिसके अंदर सारी की सारी बिल्डिंग्स ढह गई थी। सारी बिल्डिंग्स जो मॉडर्न या फिर एंशिएंट आर्काइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे
सब ढह गए थे, बट ये टेम्पल नहीं ढहा। क्यों नहीं ढहा, हम इसको देखते हैं। Sirpur, India, the Sarang Tila Temple. This structure, which dates back to the 7th century AD, was recently unearthed after being buried by a powerful earthquake that occurred in the 11th century. Although the rest of the area was completely leveled, the structure itself remained largely intact. Archaeologists suggest that this is due to the advanced construction techniques known as Ayurvedic or Vedic architecture utilized by its builders. The principles they used are derived from the ancient science of design that can be traced back to the ancient Indian texts. In March 2017, researcher and ancient astronaut theorist Georgios Tsoukalos traveled to India to meet with archaeologist Dr. Arun Sharma, who headed the dig. This is beautiful. These are the steps. The steps, they are not straight. On the two corners, they have uplifted, got uplifted. This is the effect of the earthquake that happened here in 11th century AD. But rest of the township was totally destroyed. Really? Now, is this considered Ayurvedic architecture right here? Yes, Vedic architecture. The temple is built of heavy stones and joined by Ayurvedic paste, which is so strong that even after 1600 years, it is not dead. That's amazing. Huh. पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय, टेम्पल बच गया और बाकी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था सिटी में डिस्ट्रॉय हो गया। और ये टेम्पल किससे बना है? हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, अलग चीजें यूज करते हैं ना घर बनाने के अंदर, आपने देखा होगा। यहाँ पे आयुर्वेदिक पेस्ट बनाई है जो 1600 साल के बाद भी इंटैक्ट है। अर्थक्वेक का बस इतना इफेक्ट आया कि जो सीढ़ियां थी वो दोनों से क्योंकि प्रेशर पड़ता है तो थोड़ी सी अपलिफ्ट हो गई, वो स्ट्रेट नहीं है, बस दैट इज इट। मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं इसको। अब ये सब चीजें कौन इसको कवर करता है? नेशनल ज्योग्राफिक आके कवर करेगा और वो एक एपिसोड के अंदर दिखा देंगे और खत्म। बट हम लोग को पता ही नहीं लगता अपने कल्चर के बारे में, सब चीजों के बारे में। सोचिए, है हैरानी के बाद आपको लगता है? अगर है तो आप यस लिख सकते हो इफ यू थिंक कि आपको ये समझ आ रहा है, इफ यू थिंक यू आर फाइंडिंग सम इनसाइटफुल फैक्ट्स अबाउट इट, ऐसे कुछ जो आपने पहले सुना नहीं से कुछ, तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। व्हाट आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? यू कैन डिस्क्राइब इट इन 1 or 2 words. How are you feeling about this session? Yes के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं 1-2 words में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। तो हमने कंक्लूजन में देखा कि ऐसे एक्सक्लूसिव मॉन्यूमेंट्स, कॉम्प्लेक्स सिटीज, आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो हैं, ये पक्का किसी ऐसे कल्चर का वर्क नहीं है जो वो जंगल में रहते थे, जो लोग बेवकूफ थे, जो लोग अनपढ़ थे, वैसे लोग का तो काम नहीं है। ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब इतने इंटेलिजेंट थे कि आजकल के आर्किटेक्चर को पछाड़ दिया इन लोगों ने, ऐसे लोग थे। और फेरी टेल्स और फॉल्स बिलीव ना ऐसे आर्किटेक्चर नहीं बना सकते जैसा हमने यहाँ पे देखा। और हम फटाफट इस पर जाते हैं आगे। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, रिसर्च एट नासा, जिसमें एक साइंटिस्ट हैं रिक ब्रिग्स, जो बता रहे हैं कि संस्कृत इज द बेस्ट सूटेड लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये उनका रिसर्च पेपर है जो वो लिख रहे हैं। I'll share link for this as well. इसके अंदर वो ये बता रहे हैं, as article demonstrates that natural language can serve as an artificial language also, or among the accomplishments of the grammarians can be reckoned as a method for paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence but in the form of current work of artificial intelligence. वो बता रहा है कि संस्कृत इतनी स्ट्रक्चर्ड है और उसके अंदर चीजें इतनी डिफाइंड है, जैसे इंग्लिश के अंदर BUT बट होता है बट PUT पुट होता है। संस्कृत के अंदर ऐसा नहीं होगा, जो रूल है वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा उसको। संस्कृत के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम उसको डिटेल में डिस्कस कभी बाद में करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ हमने ये करा था। महाभारत
महाभारत इज कंपोज्ड ऑफ 1,00,000 वर्सेस, 1,00,000 वर्सेस। महाभारत के अंदर ये वर्स आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में। whatever is found in this epic may be found elsewhere, but what is not found here will be impossible to found anywhere else. एक और वीडियो है बट ये भी नहीं दिखाऊंगा आपको। हम्पी विट्ठल टेम्पल है हम्पी के अंदर, जिसमें 56 पिलर्स हैं जो म्यूजिकल पिलर्स हैं। उसको अगर आप स्ट्राइक करोगे तो सारे गामा पाधा नी की आवाज आएगी। अब सोचिए कोई कैसे बना सकता है इसको, वो भी एंशिएंट टाइम्स में। आज के समय पे बनाना बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीजें। मतलब क्या उन्होंने स्टोन यूज किया होगा, कितना उसको फ्रीक्वेंसी पे कैसे उसको एडजस्ट किया होगा कि जब भी उसको स्ट्राइक कर रहे हैं आवाज आ रही है और सारे गामा पाधा नहीं एग्जैक्ट नोट्स आएगा। समझ नहीं आया है साइंटिस्ट को। ऐसे करके टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चरल मार्वल्स। डांस, इंडिया का डांस इतना वो है स्ट्रक्चर्ड और इतना कॉम्प्लेक्स। और प्रूफ्स ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमिक स्टेटस, ये लास्ट थी, मैं उसके बाद हम एंड करेंगे। अच्छा आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में लिखा है। एंगस मैडिसन, ये सब नोट कर लीजिए। आई होप, मेरे को पता नहीं आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज समथिंग टू नोट डाउन, ये सब चीजें जो मैं बताया। या आप लोग समझ गए कि हम तो पीडीएफ दे ही देंगे तो क्या टेंशन है, आराम से सुनते हैं बैठ के। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगस मैडिसन नाम से ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, जिसने क्या किया है, पूरा 2000 साल का ना उसने रिसर्च किया है। 2000 साल के अंदर उसने सारी की सारी वर्ल्ड की कंट्रीज का इकोनॉमी को कंपेयर किया है। एंड एंगस मैडिसन इज राइटिंग फ्रॉम 1 AD to 1500 AD। इज राइटिंग कि इंडिया जो था, इट वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। सरल भाषा में बताऊं तो पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो रहा था, मतलब दुनिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे और बिक रहे थे, जैसे आज के समय पे आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है ना। 1500 AD तक 25% of all the products used in the world came from India. सोचिए इंडिया कितना रिच कंट्री होगा। इंडिया इतना रिच कंट्री था, इसी के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था यूरोप से इंडिया को ढूंढने के लिए। वो बाय चांस हुआ कि ही लैंडेड अपॉन अमेरिका, इसलिए उसने वहां के जो, पर उसको इंडिया से इतना वो था, लगाव थी, इंडिया जाना चाहता था। इसीलिए व्हाट डिड ही डू, ही नेम्ड देम एज रेड इंडियंस, बिकॉज वो थोड़े वो थे, डार्क थे कॉम्प्लेक्शन के अंदर, तो उसने रेड इंडियन नाम रखा। आपने पढ़ा होगा जो नेटिव अमेरिकन होते हैं उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। उसी के लिए ही वास्को ड गामा निकला था स्पेन से 1498 के अंदर जब इंडिया पहुंचा वो। तो इतने सारे इन्वेडर्स हम पढ़ते हैं, महमूद गजनी आया, मोहम्मद गौरी आया, और ये जिस नादिर अली शाह जिसने कोहिनूर डायमंड ले गया था आगे, वो लोग क्यों आ रहे थे इंडिया? अगर इंडिया गरीब था, अगर इंडिया के पास कुछ पैसा था ही नहीं, क्यों आएंगे? हम लोग जाएंगे क्या कि चलो यार आज जाते हैं वो देख के आएंगे, गार्बेज डंप है जो, जहां पे हमारे पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है, वो देख के आएंगे, चलते हैं। ऐसा कभी जाते हैं? वी गो टू अ प्लेस दैट इज वर्थ इट ना। तो इंडिया आर्स दैट इज मीन इट वाज वर्थ इट। दुनिया की सारी फेमस यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब कहाँ थी? इंडिया में थी। दुनिया भर से लोग आते थे इंडिया में पढ़ने के लिए। दिस इज व्हाट एंगस मैडिसन इज राइटिंग। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने कितना पैसा लूटा था, इसका 45 ट्रिलियन डॉलर। एक ट्रिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं पता है किसी को? हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन अ ट्रिलियन? जल्दी जल्दी देखता है कौन पहले बताता है कितने जीरोस होते हैं ट्रिलियन में। 7, अरे 7, 11, 12, यस विवान इज राइट, 12 जीरोस होते हैं। तो 45 के आगे 12 जीरोस लगा दीजिए और उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना पैसा ब्रिटिशर्स इंडिया से लूट के गए थे 150 साल के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें थी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू टेल, बट हम इसको एंड करेंगे सेशन को यहाँ पर। एंड आप लोग फीडबैक फॉर्म यू कैन शेयर ऑन द ग्रुप, फीडबैक फॉर्म आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो वी कैन टेक one question, 1 or 2 questions, and then we'll end the session. Thank you very much. I had many more slides to show. We'll discuss it later. Thank you.
I hope I was able to provide some value to you today. और आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा अपने कल्चर के बारे में, and maybe you will feel proud of our culture this way. Thank you so much, Prabhuji. It was a wonderful session. Before we take up the question and answers and the recap, we are putting the link of the feedback form in the chat. Please fill that. It's compulsory to fill it, as your attendance will be marked on the basis of that. So we have learned a lot today. Let's take a quick recap. So we have learned that if people repeat an untrue thing many times, it starts to seem like a truth. And we have also discovered many lies which were told to us, or we thought that they were like that. And when we got to know about the truth later, it became really hard to accept that. For example, like Santa Claus, Yamaraj, Narad Muni, Tooth Fairy, many things were discussed. And our early sages were so intelligent. We came upon many examples like the invention of zero, gravity of Earth, plastic surgery, etc. And these things were discovered much later by the modern scientists. And many scientists have accepted that the Upanishads have proved the source of information and help to them. And they have also accepted that Vedas are the key to knowledge, right? And Dwarka was the city which had drowned according to the Mahabharata, and it has been discovered, right? And also many proofs have been found that India was very rich and very wealthy. It was known as the Golden Sparrow, commonly known as Sone ki Chidiya, right? So we'll take question and answers right now. So you can message your questions to me personally, or you can message the ID Arindam Sharma. We'll take up your questions quickly. नहीं, I feel there are no questions as such. Okay, fine then. So thank you so much, Prabhuji. It was an amazing session. It was very interactive, and I'm sure it was an eye-opener for all of us. And we've gotten to learn a lot of new things. We feel very grateful you gave your time and effort to present something so interesting to us. Thank you so much. If you have any question which is unrelated to this topic, then you can message this number and just putting it in the chat, right? Also, we hope to meet all of you in the next session next Sunday. We'll be taking up another very interesting topic, universe and its origin, taken up by Dr. Ranjan Behra, who is an associate professor at IIT Patna. We will be covering topics like how did the universe and cosmos begin, how can something come from nothing, and how much construction can be credited to chance. So all these doubts and things would be covered. So we would end here. Thank you so much for listening with rapt attention, keeping your cameras on, coming every Sunday. It is really inspiring to see all of you every Sunday here and such a big audience. So it's a pleasure for us, and I hope that you all are also enjoying the sessions and getting to learn something new. Thank you so much for coming. Hare Krishna.